एक ओर जहां अनुपमा अपनी बेटी को बचाने की जद्दोजहद में लगी है, वहीं दूसरी ओर उस पर ही लग रहे हैं आरोपों के तीर। ईशानी की हालत, राघव का आत्मसमर्पण और कोठारी परिवार में चल रही संपत्ति की जंग। क्या इस तूफान में अनुपमा खुद को संभाल पाएगी? देखिए 26 अप्रैल 2025 का दिल दहला देने वाला एपिसोड, जहां हर रिश्ते की अग्नि परीक्षा हो रही है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनुपमा ईशानी की चिंता में बेहाल होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ईशानी घर लौट आती है और बताती है कि राघव ने उसकी मदद की। किंजल राघव को देखकर चौंक जाती है। अनुपमा राघव का धन्यवाद करती है कि उसने ईशानी को बचाया और ईशानी को भरोसा दिलाती है कि वो सब कुछ मिलकर संभालेंगे। लेकिन ईशानी कृतज्ञ होने के बजाय अनुपमा को ही अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि उसकी जिंदगी अब बर्बाद हो गई है। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। ईशानी खुद को कमरे में बंद कर लेती है, जिससे शाह परिवार में हड़कंप मच जाता है। पाखी उसे कोई गलत कदम न उठाने की मिन्नतें करती है, जबकि अंश सबको शांत रखने की कोशिश करता है। पाखी अनुपमा पर भड़क उठती है और पूछती है कि उसने गुंडों का सामना क्यों किया। अनुपमा अपना पक्ष रखती है कि पुलिस को बुलाने का वक्त ही नहीं था। पाखी उस पर ईशानी और राही दोनों की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाती है। पारितोष भी कहता है कि अनुपमा को और समझदारी से काम लेना चाहिए था। राघव अनुपमा का पक्ष लेता है और कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन पाखी उसे चुप करा देती है और कहती है कि ये उनके पारिवारिक मामले हैं। राही भी राघव को दोष देती है। राघव गुस्से में कहता है कि अगर पाखी अनुपमा की इज्जत नहीं कर सकती, तो उससे और उम्मीद करना बेकार है। अनुपमा बेचैन हो उठती है कि कहीं राघव कोठारी परिवार की बात न कर दे। माहौल गर्म होता जाता है और राही पुलिस बुलाने की बात कहती है। राघव कहता है कि उसने अपनी पत्नी को नहीं मारा और वो आत्मसमर्पण करेगा। इसी बीच अंश अनुपमा को बताता है कि ईशानी बेहोश है। दूसरी ओर पराग कोठारी परिवार के साथ अपनी वसीयत पर चर्चा करता है और अपनी संपत्ति को प्रेम, आर्यन, राजा और बादशाह के बीच बराबर बांटने का फैसला करता है, जिससे गौतम गुस्से में आ जाता है। प्रार्थना आती है और बताती है कि राघव ने ईशानी को बचाया। वसुंधरा, पराग और अनिल ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और वसुंधरा प्रेम, राजा और राही से संपर्क करने को कहती है। उधर आर्यन और गौतम के बीच बहस होती है, जिसमें गौतम आर्यन पर चाल चलने का आरोप लगाता है। शाह हाउस में ईशानी आत्महत्या की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा वक्त रहते उसे बचा लेती है। ईशानी कबूल करती है कि ड्रग डीलरों के पास उसका एक आपत्तिजनक वीडियो है और वो अपनी जान के डर से डरी हुई है। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और जीने की सलाह देती है। इंस्पेक्टर अनुपमा और पारितोष को जानकारी देता है कि राघव ने आत्मसमर्पण कर दिया है और ड्रग डीलरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ईशानी को राहत मिलती है। अनुपमा उसे नशे से दूर रहने की सलाह देती है। हसमुख और लीला पाखी से कहते हैं कि वो अनुपमा के प्रयासों की सराहना करे, लेकिन राही अब भी उसे दोष देती है। प्रेम अनुपमा का समर्थन करता है और राही को समझाता है। बाद में आर्यन माही को बताता है कि पराग ने उसे वसीयत में शामिल किया है। माही उसे राही से सावधान रहने को कहती है। तभी परी माही को सामना करती है और कहती है कि वो आर्यन को बरगला रही है, लेकिन माही उसे चुप रहने को कहती है और चुनौती देती है कि अगर दम है तो उसे रोक कर दिखाए। परी हैरान रह जाती है। सब कुछ शांत होने लगता है, लेकिन अनुपमा सोचती है कि राही अब भी उसे दोष क्यों देती है। तभी उसे यशदीप का एक मैसेज आता है, जिसमें स्पाइस एंड चटनी की नई ब्रांच के उद्घाटन की तस्वीरें होती है। जैसे ही अनुपमा तस्वीरें देखती है, उसकी नज़र एक अनपेक्षित चेहरे पर जाती है। पंखुड़ी। अनुपमा पंखुड़ी से जुड़ी सच्चाई जानती है। उधर राघव उससे मदद मांगता है। जैसे ही राही खुश होकर कहती है कि कोठारी परिवार अब पूरी तरह से एक हो गया है, अनुपमा धीरे से टोकती है।
परिवार अभी भी अधूरा है।